फिल्म की स्टोरी हिट थ्री। नानी इसमें अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। दुश्मनों को मालूम भी नहीं होता कि ऐसा कौन सा इंसान आ गया जो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गया है। नानी को जहां जहां से पता चलता कि ये बुरे लोग हैं, नानी उनके ही घर में जाकर उनको मारते। जब नानी को पता चला कि एक मासूम बच्चे के साथ जुल्म किया गया है, नानी अपने होश खो देता है और दुश्मनों को मारने लगता है। नानी को हर एक इंसान, चाहे वो इनोसेंट क्यों ना हो, वही दुश्मन नजर आ रहा हो, में उसे वही दुश्मन नजर आ रहा होता है। नानी ने ये सोच लिया होता है कि अब वो जुल्म को मिटाकर ही दम लेगा। नानी ने इसमें अपनी एक सरकार बनाई और उस सरकार का यही काम था। जो काम पुलिस नहीं कर सकती, वो काम नानी ने खुद सर अंजाम दिया। नानी मदहोश होकर, नानी नशे की हालत में भी होकर दुश्मनों को इस तरह से मारता जैसे कोई धोबी कपड़ों को लताड़ता हो। नानी ने ये नहीं देखा कि उसके सामने जो उसका दुश्मन है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, नानी ने उसकी हड्डी पसलियां तोड़ी। यहाँ तक कि नानी ने इतने बुरे तरीके से लोगों को मारा कि नानी खुद कई बार सोचने पे मजबूर हो जाता था कि अगर ऐसा असली में हो तो क्या हो। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो किसी दूसरी फिल्मों से कम नहीं। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो जब आप ये मूवी देखें तो याद रखें, आपकी रूह कांप उठेगी। क्योंकि इस मूवी में जो दिखाया गया है वो देखने के लायक तो नहीं है। लेकिन इस स्टोरी में नानी अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मारता है। नानी ये नहीं देखता कि उसके सामने कोई औरत है या फिर मर्द, नानी उसको भी बहुत बुरे तरीके से मारता है। यहाँ पे नानी ने इस औरत को मारा और पीटा और कहा कि बता वो बच्ची कहाँ है। अगर तूने नहीं बताया तो मैं भूल जाऊंगा और तुझे बहुत बुरी तरह से मारूंगा। नानी को पुलिस वालों ने, नानी के जो सीनियर्स थे, उन्होंने नानी को कई बार मना किया कि तुम जो भी करो कानून के दायरे में रखो। नानी ने कहा नहीं, अदालत भी मेरी और कानून भी मेरा, मैं ही जस्टिस करूंगा, मैं ही इसका फैसला करूंगा। तो नानी ने जब ये सोच लिया और उसके बाद नानी इस फिल्म के अंदर बहुत बुरे तरीके से पिटा। क्योंकि नानी नहीं जानता था कि उसका बाप, जो कि किसी जमाने में डॉन रह चुका है, तब नानी का बाप आता है जो कि बिल्कुल नानी की ही तरह दिखता है। इसमें नानी के दो रोल हैं। एक रोल नानी का पुलिस इंस्पेक्टर का, दूसरा रोल नानी का जो डार्क दुनिया का जालिम डॉन था। लेकिन वो अन्याय के लिए लड़ता था, लेकिन वो अन्याय के लिए खड़ा होता था। नानी नहीं जानता था कि उसके बाप का बीता हुआ कल एक बहुत ही भयानक था। नानी के जो फादर हैं इसमें, जो कि खुद नानी रोल अदा कर रहे हैं, वो जाकर लोगों को बहुत बेरहमी से मारते हैं और पुलिस वाले समझते हैं कि ये सब नानी कर रहा है। और नानी उन्हें बोलता है कि ये वो नहीं कर रहा, वो बस इंक्वायरी करता है। जब उन पर एक्शन लेने के लिए उन तक पहुंचता है तो आगे उन्हें सिर्फ लाशें ही मिलती हैं। नानी इस बात को लेकर बहुत परेशान होता है कि आखिर कौन है। लेकिन वो जानता था कि वो जो भी कर रहा है सही कर रहा है। और दूसरी तरफ नानी, जो कि पुलिस का रोल अदा कर रहे हैं, वो आम इंसान को भी बुरे तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। वो नहीं जानते कि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नानी, जो कि नानी का बाप अपना चेहरा छुपाता है, लोगों से, लोगों की नजरों में नहीं आता और जुर्म की दुनिया को खत्म करने लग जाता है। इसमें जो नानी के फादर हैं वो डार्क दुनिया से आए हुए होते हैं। वो सिर्फ मारना जानते हैं। नानी इस बात को नहीं जानता था। नानी ने बहुत कोशिश की कि आखिर वो इस मुजरिम को ढूंढ सके कि वो कौन है। लेकिन आप सोच नहीं सकते, फिल्म के एंड तक बाप और बेटा एक सस्पेंस में रहते हैं कि वो आखिर कौन है जो इतने बुरे
तरीके से लोगों को काट रहा है। नानी अपना आप खो देता है जब नानी देखता है कि दुश्मनों के दुश्मन बुरे तरीके से खत्म होते चले जा रहे हैं, और नानी इस बात को लेकर बहुत परेशान होता है। नानी इस बात की कसम खा लेता है कि वो जरूर ढूंढेगा आखिर ये कौन है, जल्लाद बेरहमी से काट रहा है। आखिर जेल किस लिए बनाई गई है, हम जेल में ही उनको सजा दे सकते हैं। लेकिन नानी का जो बाप है वो ये नहीं करना चाहता था। वो हर इंसान को बेरहमी से काटता चला जा रहा था, क्योंकि वो अच्छे इंसान नहीं बुरे इंसान होते हैं। बुरे लोग उस बच्ची को ले जाते हैं, तब ही फिल्म जोर पकड़ती है इतने बुरे तरीके से। वो सिर्फ नानी का बाप ही है। नानी का बाप एंड में किस तरह से आता है दोस्तों, ये बहुत बड़ा सस्पेंस है। पब्लिक और पुलिस वाले सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर एक अकेले इंसान ने इतने बड़े पावरफुल लोगों को किस तरीके से मारा। सबूत तक भी नहीं छोड़ा कि आखिर ये कर कौन रहा था। नानी की ये फिल्म दूसरी फिल्मों से बहुत अलग है। आप फिल्म को देखना शुरू करेंगे तो आपकी आंखें देखने के लिए झपकेगी नहीं, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, और हर सीन में बूब्स बम आएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर इस फिल्म में चल क्या रहा है। आपका ध्यान सिर्फ इस फिल्म में रहेगा। नानी इस फिल्म में बहुत ही अलग रोल में आए हैं। मानो तो ये फिल्म एनिमल्स और दूसरी फिल्मों से बिल्कुल हटकर है। इस फिल्म को बैन करने का सोच रही है गवर्नमेंट, लेकिन लोगों को ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो आज ही इस फिल्म को देखें। ये फिल्म आपके लिए बहुत मजेदार साबित हो सकती है।